सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण से निभाई जाती है दाम्पत्य की नित पवित्रता। मणिद्युतियों से परिरक्षित है प्रकृति की स्वच्छता। सहस्रफण हरमुलीन हो तंद्रा में तब दैव मात्र निर्निद्र है। सहस्रफण के शिखरों पर ये सारा जगत सुभद्र है। समय के आघातों से बचे हैं फण सहस्र में दो फण। प्रकृति पुरुष के गृहस्थ जीवन के प्रतीक है ये फण। सहस्रफण सहस्रफण सहस्रफण। धर्माराव रानी मां से मिलकर उन्हें तसल्ली देता है। रंगाराव की पत्नी उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करती है, जिससे वो चिढ़ जाता है। रामेश्वरम सुबन्नापेट के लोगों से ज्यादा कर वसूलने लगता है और लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। ये सब दासी रानी मां के कानों तक पहुंचा देती है। माँ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, थोड़ा खाना तो खा लीजिए। माँ जी, माँ जी। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ। कह दिया ना, जाओ यहां से। माँ जी, खाना नहीं खाना है तो कम से कम दूध तो पी लीजिए। खाली पेट रहना अच्छा नहीं है माँ जी। मुझे भूख नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊंगी? देखो, मेरा कहना मानो और मुझे अकेली छोड़कर जाओ यहाँ से। अकेली छोड़ने के लिए आपके साथ नहीं भेजा, आपके माता पिता ने आपकी देखभाल करने के लिए भेजा है। कह दिया ना मैंने। आप दूध पी लीजिए, मैं चली जाऊंगी। जाओ आप, ये सब लेती जाओ। आप उठ क्यों रही हैं? लेटी रही माँ जी। जमींदार के सामने क्यों शर्मिंदा करती हैं? आप हमारी माँ हैं। सचमुच मैं तुम्हारी माँ हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? इस काम के लिए तो इस महल में बहुत सारे नौकर हैं। तुम अपना कर्तव्य निभाओ बेटा। अपने पूर्वजों की मान मर्यादा के साथ साथ इस महल में रहने वालों की मान मर्यादा भी तुम्हारे हाथों में है। उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माँ जी, अब हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो अपने कर्तव्य को भूल जाएं। अंतर सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को एक सीमित दायरे के अंदर बंद कर चुकी हैं और उसकी रेखा को पार करना नहीं चाहती। इसीलिए बदलती हुई दुनिया की हर बात आपको अजीब लग रही है और मेरा सुबन्नापेट छोड़कर मद्रास जाना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये अच्छा है बेटे? एक माँ को अपने बेटे से, एक पत्नी को अपने पति से मिलने के लिए कई कई दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई बार खबर भिजवानी पड़ती है। ये अच्छा लगता है ना? ऐसी भी क्या बात हुई थी माँ जी जो कि इतनी बार खबर भेजी? क्या मैं आपसे मिले बगैर चला जाता यहाँ से? तुम अपने आप में इतने व्यस्त हो
कि अगर मिले बगैर भी चले जाते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मेरी तो जैसे तैसे कट गई बेटे। वेणुगोपाल स्वामी का ध्यान करते करते बाकी की भी जिंदगी किसी तरह काट लूंगी, परंतु बहू अभी छोटी है, वो भी इंसान है बेटा। उसके दिल में भी न जाने कितनी इच्छाएं होंगी, सपने होंगे। दिल में चाहे जितना भी दर्द हो, मगर बेचारी उफ तक नहीं करती। तुम उसके प्रति बड़ी लापरवाही दिखा रहे हो, ये हम जानते हैं। रीति रिवाजों का आदर करने वाली, बहू का निरादर करने वाले तुम संस्कारहीन हो सकते हो, लेकिन वो नहीं। हरप्पा तुम्हारा इकलौता बेटा है, उसके प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। वो कितना अकेलापन महसूस करता होगा। हमारे जीते जी ये हाल है, तो हमारे मरने के बाद क्या होगा? जाओ बेटा, बहू के पास जाओ, उसे हिम्मत दो, दिलासा दो, उसे समझाओ कि तुम उसके साथ हो। हम उनसे अलग कब हुए हैं माँ जी? मद्रास में रहकर भी सुबर्णपेट और आप सब लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ बेटा, पति पत्नी का एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जो चाहने पर भी टूट नहीं सकता। पति पत्नी को एक दूसरे का साथ जिंदगी के आखिरी पल तक निभाना पड़ता है। जाओ बेटा, जाओ, बहू के पास जाओ। दासी जी। जाकर देखो कि छोटी सरकार कहाँ जा रहे हैं। जी अच्छा। जाओ। ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये हो क्या गया आप सबको? रुद्रमा जी की तबीयत बहुत खराब है। हमारी समझ में नहीं आता आपको किस चीज की कमी है जो अपने आप को नहीं बल्कि हमें भी दुखी कर रही है। खाना ना खाना, दवा ना लेना, ये बच्चों जैसे हरकतें क्यों कर रही हैं आप? दर्द हो रहा है? नहीं। अस्वस्थ था कि इस अवस्था में भी कितनी सुंदर लग रही है हमारी पत्नी। माँ जी ठीक कह रही थी, इतनी सुंदर सुशील पत्नी के प्रति हम कितना निरादर कर रहे हैं। माँ, माँ। कैसे हो बेटे? आओ, हमारे पास आओ। जाओ बेटा, पिताजी के पास जाओ। जाओ बेटा, पिताजी के पास जाओ। इसे क्या हो गया? हमें देखकर इतना घबराता क्यों है? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं या जवाब पूछ रहे हैं? आप हमारे सवाल का जवाब देना पसंद करेंगी या जवाब का सवाल करना? तर्क करना तो कोई आपसे सीखे। और आप जो हमारे बातों का गलत अर्थ लेती हैं, उसका? छोड़िए, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। हरप्पा बेचारा आपसे बहुत डरता है। बेटों को पिता के प्रति प्यार होना चाहिए, भय नहीं। हम क्या कोई राक्षस हैं जो हमें देखते ही वो डर जाए? आप अपने आप को राक्षस क्यों समझते हैं? आप देखने में गंभीर और आपके बात करने का ढंग भी गंभीर हो सकता है, इसीलिए आपसे डरता हो। तो क्या करूं? उसके सामने नाचूं, गाऊं?
बेटा ही डरता या माँ भी? अरे मैं तो परिहास कर रही थी, आप इतनी सी बात पे गुस्सा हो गए। हमें इस तरह का परिहास पसंद नहीं। क्षमा कीजिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं था। मैं भी कितनी पागल हूँ। जब आप यहाँ नहीं होते तो सोचती हूँ जब आप आएंगे तो ढेर सारी बातें करूँगी, लेकिन जब आप सामने होते हैं समझ में नहीं आता। हमें सिर्फ जली कटी बातें सुनाने में आप सब लोगों का आनंद आता है, इसीलिए हमसे मिलने के लिए उतावली रहती हैं। आप लोगों का चित्त शांत नहीं, बीमार हैं। आप अपने साथ साथ हमें भी बीमार मत बनाइए। हमें आवश्यक काम है, हम आज ही मद्रास वापस जा रहे हैं। हाय मेरा दुर्भाग्य। दादी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा। तुम सुबह से कहाँ चले गए थे? हमारे पास क्यों नहीं आए? आए थे दादी माँ, पर आप पिताजी से बातें कर रही थी, इसलिए मैं चला गया। माँ के कमरे में गया तो पिताजी वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए मैं आपके पास आ गया। अच्छा, तो पिताजी वहाँ हैं? माँ के साथ बातें कर रहे हैं। अच्छा किया जो तुम हमारे पास आ गए। वो दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे, है ना? उनसे तुमने बात की? क्या कह रहे थे वो? ओफो दादी माँ, इतने सारे प्रश्न एक साथ करोगी तो कैसे जवाब दे सकूंगा? माँ जी की तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। जब मैं वहाँ गया था तो मुझे भी अपने पास बुलाया। तुम उनके पास गए थे ना? नहीं। क्यों बेटा? पता नहीं दादी माँ, मुझे पिताजी से बहुत डर लगता है। पिताजी से क्या डरना बेटा? पिता के प्रति तो प्रेम और आदर की भावना होनी चाहिए। तुम्हारे दादाजी बड़े बलवान और शूरवीर थे। वही नहीं, उनके पूर्वज भी बहुत अच्छे शिकारी थे। और जानते हो, उनको निजाम सरकार के जंगलों में भी शिकार करने की अनुमति थी। और बेटा वो खंजर और ढाल लेकर ही शेर का शिकार करते थे। बंदूक का उपयोग कभी नहीं किया उन लोगों ने। और जानते हो, तुम्हारे परदादा हरप्पा नायडू क्या कहा करते थे? क्या दादी माँ? शेर को बंदूक से मारने में क्या बहादुरी है भला? वो तो स्त्रियों का काम है। एक बार उन्होंने एक शेर को अपने दोनों हाथों से दबोचकर अपने दाव पेच से एक खंजर भोंक दिया। उनकी गर्दन पर उस शेर के पंजे के निशान अंत तक बने रहे। कुश्ती लड़ने में, लाठी फेंकने में और तलवार चलाने में तुम्हारे दादाजी अद्वितीय थे। ये सब तुमको किसने बताया दादी माँ? तुम्हारे दादाजी ने। फिर तो मैं अपने दादाजी की जैसे बनूंगा। तुम कुछ चिंता मत करना दादी माँ। मेरे बेटे, मेरे लाल, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे पूरा विश्वास है बेटा, तुम अपने पूर्वजों का नाम रोशन करोगे, प्रजा की रक्षा करोगे। चुक चुक जियो मेरे लाल, चुक चुक जियो। रानी माँ, बोल क्या हुआ? जियो क्या हुआ कि? जल्दी बोल क्या हुआ? छोटे सरकार अभी अभी छोटी रानी के कमरे से बाहर गए हैं, बहुत गुस्से में हैं। सुना है कि वो आज मद्रास जा रहे हैं। नहीं। हे वेणुगोपाल, इतने निर्दयी मत बनो। हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो, हम पर दया करो। रंगन्ना! रंगन्ना, बाहर निकल! राम राम सरकार। सरकार के बच्चे, तुझे कितनी बार कहलवाया कि महल में आकर मिल ले, आया क्यों नहीं? बहुत बड़ा नवाब है तू। आपने बुलवाया तो था सरकार, पर आ नहीं पाया। बुलाने पर भी नहीं आता है। मत मानिए सरकार, बहुत चर्बी चढ़ गई है। हम पर दया कीजिए आजकल बहुत सरकार। अकड़ने लगा है तू। कितने दिन हो गए तुझसे कहे कि यहां से अपनी झोपड़ी हटाकर जमीन खाली कर दे, पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती।
झोपड़ी खाली करके कहाँ जाएंगे सरकार? हमारे बाल बच्चे सब बेघर हो जाएंगे और कोई ठिकाना भी नहीं। हम पर दया कीजिए सरकार। हमने किसी का ठेका नहीं लिया है। गिरा दे झोपड़ी, गिरा दो। चलो। मत तोड़ो भैया, हम पर दया करो। इस गांव में तुझे रहने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। इस झोपड़ी के आगे पीछे जो जगह है सब खाली कर दो। इन सारे पेड़ों को भी काट दो। ऐसा मत कीजिए सरकार। सरकार, हम लोग इस थोड़ी सी जमीन में अनाज उगाकर बड़ी मुश्किल से एक वक्त की रोटी तोड़ते हैं। इतने सालों से सिर्फ पेट भरते आ रहे हो, सिर्फ पेट। तुम्हें सिर्फ पेट की चिंता है और सरकार को गांव की उन्नति की। यहां स्कूल बनेगा। स्कूल बनाने का हमारा निर्णय अटल है। चुपचाप चलते बनो, वरना बहुत बुरा होगा। तबाह कर दूंगा। हम पर दया कीजिए। जबान लड़ाता है। चल भाग यहाँ से। सामान अंदर बस नहीं आता है। झोपड़ी को सब तोड़ दो। छोड़ना नहीं कुछ। छोड़ना नहीं। जल्दी करो। सरकार, हम पर दया कीजिए सरकार। सरकार, जल्दी तोड़ो। सरकार, हम पर दया कीजिए सरकार। हम पर दया करो सरकार, मत तोड़ो। हमारी झोपड़ी मत तोड़ो सरकार। हम कहाँ जाएंगे भगवान? हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है सरकार। सरकार, चलो जाओ। अरे, ये तो मेरा दोस्त है। डरो मत, कुछ नहीं करेगा। अरे, ये तो मेरा दोस्त है। इससे मैं रोज खेलता हूँ। तुम भी खेलोगे? कुछ नहीं करेगा। हरिया, भैया, मैं यहाँ हूँ। हरिया, सरकार, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? सरकार, अरे रंगन्ना, क्या हुआ? हम तो लुट गए। धर्मा बाबू तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। हुआ क्या? धर्मा बाबू, हमारी झोपड़ी गिरा दी गई। हमें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। किसने किया ये सब? कौन करेगा? वही रामेश्वरम बाबू। जब से वो यहाँ आए हैं, गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया है धर्मा बाबू। तुम्हारी जगह खाली करके उसको क्या मिलेगा? स्कूल बनाने वाले हैं धर्मा बाबू। हमें स्कूल से क्या लेना देना? अब ऐसी हालत में हम क्या करें, कहाँ जाएं? हमारी मदद कीजिए धर्मा बाबू, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। स्कूल बनाना अच्छी बात है, उसके लिए बहुत सी जमीन पड़ी है। इस तरह किसी का घर उजाड़ना, ये कहाँ का न्याय है? हरिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। ये लोग सारे पेड़ काट दिए, जिसे डरकर मेरे दोस्त सांप और चिड़िया न जाने कहाँ खो गए। मैं उन्हीं को ढूंढ रहा था भैया। धर्मा बाबू, अब इस गांव में हरियाली ही नहीं रही। पेड़ काट दिए, जमीन सूख गई। हम क्या करें बाबू, कहाँ जाए? हमारी मदद करो बाबू, हमें सहारा दो। घबराओ मत, तुम सब चलो मेरे साथ, मैं देख लूंगा। अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है बाबू। चलो। भगवान क्या है, गॉड क्या है, सब एक है।
हम सब का भगवान एक है। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब, राजा रंक, सब उस भगवान के हाथों बने मिट्टी के पुतले हैं। आखिर इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। इस धरती पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। गॉड के शरण में जो आया है उसे वो कभी भूखा नहीं मारता है। हम गॉड के प्रतिनिधि हैं। हम उसका संदेश हर आदमी तक पहुंचाने आए हैं। मानव जाति की सेवा करना गॉड की सच्ची आराधना है। धर्मा बाबू, भूख लगी है, खाने को देगा वो आदमी? हजार पसार रूप को स्वप्न में फणने लिया ढस। देखो, लोग कहते हैं कि गणाचारी वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में कभी नहीं जाती। फिर आज कैसे गई? हाँ, पता नहीं भैया, आज उसका चेहरा भी बहुत भयानक दिख रहा है ना? हाँ। रानी मर जाएगी, बड़ी रानी मर जाएगी, रानी मर जाएगी, रानी मर जाएगी, बड़ी रानी मर जाएगी, मर जाएगी। धर्म देवता के मस्तक पर श्वेत छत्र है सहस्रफण। कर्माचरण के समुत्थान के सत्पात्र है सहस्रफण। सहस्रफण, सहस्रफण, सहस्रफण।